हेलो नमस्कार, कैसे हो सभी लोग। क्लिक आरएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। तो फिर पुराना जो ट्रेंड है उसको देखते हैं। तो लगभग 2015 में आपके, 2018 में, 2023 में आपके आरएस प्री में इससे एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आ जाए। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। फटाफट अपन रिविजन करेंगे और पुराने क्वेश्चन भी देखेंगे। तो यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो चलो देखते हैं किस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण हुआ था। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 7 चरण में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। और इसमें जब एकीकरण हुआ था उसमें 19 रियासतें थी, ठीक है। और उसके बाद आपके 3 ठिकाने, इनको मिला के राजस्थान का क्या किया गया था, एकीकरण किया गया था। समय पूछा नहीं जाएगा, फिर भी याद रख लेना। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन यहाँ पर लगे थे। अब आपको एक एक चरण याद रखना है। सारे चरण नाम क्या है उनके, उद्घाटनकर्ता कौन है, ठीक है, कौन कौन सी रियासतें इसमें इंक्लूड की गई थी। तो पहला यदि चरण के बारे में बात की जाए तो इसको बोला जाता है मत्स्य संघ, ठीक है। कब हुआ था, इसकी तिथि 18 मार्च 1948 को। अब आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या याद रखना है, डेट को इस तरह से याद रख लेना। मान लो सेकंड दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक और याद करने के लिए 18 के बाद एक सप्ताह और जोड़ देना, 25 मार्च आ जाएगा। और फिर अगला जो चरण होगा 18 में एक मंथ और जोड़ दोगे तो 18 अप्रैल, ठीक है। तो ये आपके तीनों आपके क्या हो जाएंगे, चरण याद हो जाएंगे। मत्स्य संघ, दूसरे को राजस्थान संघ और तीसरे को बोला जाता है संयुक्त राजस्थान। अब पहले में जो आपकी जो रियासतें थी ए बी सी डी से याद रख लेना, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, सभी को एक सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया गया था, अलग अलग, किसी में आपको राजधानी बना दिया, कहीं से प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है। तो ये सारे मैंने लिख रखे हैं। उद्घाटन से आपसे पूछा जाए, एनवी गॉडगिल पहले चरण में भी और आपके दूसरे चरण में भी। अब राज प्रमुख किसको बनाया गया, उदय भान सिंह धौलपुर से, ठीक है। और प्रधानमंत्री बनाएगा शोभाराम कुमावत अलवर। तो आपसे पूछा जा सकता है मत्स्य संघ में आपके राज प्रमुख कौन था, उदय भान सिंह, ठीक है। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, ठीक है। और उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर था, पर उसके इतना पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ए बी सी डी चारों याद रख लेना। अब सेकंड में भी आपके उद्घाटनकर्ता कौन है, सेम ही रहेंगे, इनको वापस जाने ही नहीं देते, यहाँ से इनके क्या डालते हैं, उद्घाटन। लेकिन अब इसमें रियासतें 9 और एक आपका ठिकाना शामिल था, इसको आपको याद रखना है। तो 3 तो आपके नीचे वाले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। और उसके बाद आपका टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़। तो ये 3 3 के कॉम्बिनेशन से आप क्या कर लेना, याद रख लेना, ठीक है। टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा 3 याद रख लेना। नीचे वांगड़ वाला क्षेत्र आपका आ जाएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ 3 याद रख लेना। कोटा, बूंदी, झालावाड़। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो इसमें, ठीक है। तो द्वितीय चरण में आपका क्या हुआ, राजस्थान संघ बोला गया। पहला मत्स्य संघ, दूसरा राजस्थान संघ। राज प्रमुख भीम सिंह, ये कोटा से थे, ठीक है। राजधानी कहाँ पे बनाई गई, कोटा को। यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल लाल असावा को, ठीक है। अब तीसरे चरण में चलेंगे तो उसमें राजस्थान संघ की जगह उसका नाम क्या हो जाएगा, संयुक्त राजस्थान, ठीक है। तो अभी डेट हमने देख ली थी कितना, एक मंथ आगे चले जाना है, 18 अप्रैल 1948 को, ठीक है। तृतीय चरण में आपको नाम क्या दिया, संयुक्त राजस्थान। पहले में मत्स्य, दूसरे में राजस्थान संघ, तीसरे में संयुक्त राजस्थान। इसमें कुछ नहीं याद रखना, राजस्थान संघ में केवल उदयपुर को जोड़ देना, ठीक है। यहाँ आप मेवाड़ रियासत बोल सकते हैं, उदयपुर। इसमें उद्घाटन करता जवाहरलाल नेहरू है। कौन है, जवाहरलाल नेहरू, याद रखना है। इसके उद्घाटन करता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देखो इसमें याद ही करने पड़ेंगे, अभी पूरा पढ़ नहीं रहे, स्टोरिया वेस्टोरिया नहीं बताएंगे, केवल जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो याद, मेनली नाम याद रख लें, डेट याद रखनी है, ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा जी को बनाया गया था। और यहाँ पर भोपाल सिंह जो थे, इन्होंने प्रीवी पर्स मांगे थे, कितने आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इन्होंने प्रीवी पर्स मांगे थे, लगभग कितने मांगे थे आपसे, 20 लाख। कितने, 20 लाख प्रीवी पर्स की मांग की थी। और बाद में अपन पढ़ेंगे आगे, और आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा कि 26वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें ये प्रीवी पर्स आपके क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए गए थे, ठीक है। और राज प्रमुख आपका 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद आप राज्यपाल बनते हैं, गुरुमुख निहाल सिंह आपके पहले राज्यपाल बन जाते हैं। तो ये आपको तृतीय चरण याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना। सेकंड वाले में केवल एक क्या जोड़ देना है, उदयपुर को, ठीक है। चौथा चरण जो है वो आपका हो जाता है वहद राजस्थान। ये होता है आपका 30 मार्च
ठीक है 49। यहाँ राम मनोहर लोहिया एक ठीक है डिमांड करते हैं, राम मनोहर लोहिया इन्होंने एक समिति बना रखी थी राजस्थान आंदोलन समिति, उसके तहत क्या है कि भाई दो दूसरी रियासतें बची हुई फटाफट इनको क्या किया जाए, शामिल किया जाए। तो इनके आधार पर इसके जो आपके उद्घाटन करता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका जो संयुक्त राजस्थान है इसमें 4 और रियासतें जोड़ी गई, कौन कौन सी, जैसलमेर, ठीक है जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। ठीक है इनको जोड़ दिया गया और इनको भाई कितना प्रीवी पर्स वगैरह मिलेगा, ठीक है उसके आधार यहाँ पे कमेटी बनाई गई थी, BR पटेल कमेटी। याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक। ठीक है यहाँ पर प्रधानमंत्री जो बनाया गया था वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, हीरालाल शास्त्री को। महाराज प्रमुख बना दिया गया था आपको भोपाल सिंह, और राज प्रमुख आपके मान सिंह जयपुर वाले को। ठीक है क्योंकि राज प्रमुख बन गए, अब प्रमुख मान लो पहले तो किसको बना रखा था, भोपाल सिंह को। अब इन दोनों में आपस क्या टकराव राजाओं में होता ही था, तो इनको करने के लिए एक नया पद लाया गया, महाराज प्रमुख। पहले राज प्रमुख क्या था, मुख्य पद था, अब क्या बना दिया गया, महाराज प्रमुख। ठीक है तो मेनली आप प्रधानमंत्री याद रख लेना, इनके प्रधानमंत्री आपके कौन थे, हीरालाल शास्त्री। ठीक है तो तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा और चौथे में आपको कौन है, हीरालाल शास्त्री। याद रह जाएगा। चलो ये हो गए 4 चरण। 5वें चरण में कुछ नहीं करना, वहद राजस्थान में पहला जो आपका था मत्स्य राज। ठीक है तो वो 15 मई 1949 को शंकर राय देव समिति की सिफारिश पर आपसे पूछा जाए, 5वां चरण 15 मई 1949 शंकर राव देव। ठीक है इस समिति की सिफारिश के आधार पर आपके मत्स्य संघ को शामिल करके क्या बना दिया गया, संयुक्त वहद राजस्थान। और यहाँ पर आपकी राजधानी क्या रही, जयपुर। और यहाँ पे आपके प्रधानमंत्री कौन होंगे, हीरालाल शास्त्री। जब उदयपुर जोड़ा गया था तब माणिक्यलाल वर्मा थे। ठीक है उसके बाद चौथे और 5वें में आपके कौन से, हीरालाल शास्त्री। ठीक है छठा चरण जो था उसमें सिरोही को इंक्लूड किया गया। ठीक है 7 जनवरी इसका फाइनल हो गए थे 26 जनवरी 1950। ठीक है इसमें क्या सिरोही का विलय हुआ था, लेकिन सिरोही के आबू दिलवाड़ा और आपके 89 और गांव थे, इन सबको मिला के किसमें जोड़ दिया गया था, बॉम्बे में। ठीक है तो आपका सिरोही जोड़ा गया, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट थे, उनको मतलब सरदार पटेल जी नाराज हो गए थे इस चीज पे लेकर। ठीक है तो स्टोरी है बाद में, तो उन्होंने बोला था कि राजस्थान वालों को सिर्फ क्या चाहिए, गोकुल भाई भट्ट चाहिए, जो हमने इसमें दे दिया है। और उनका गांव था हाकल नाम से आई थिंक, तो उसको भी इसमें किसमें राजस्थान में शामिल कर लिया था। ठीक है तो ये सिरोही को आपको विलय कर दिया गया, कौन से चरण में, आपके छठे चरण में। लगभग लगभग राजस्थान का पूरा एकीकरण हो गया था, लेकिन 7वें चरण में आपका क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को पूर्णतः हो गया था। इसमें क्या गया, 4 चीजें याद रखनी है। एक राजस्थान संघ आपका बन गया, ये याद रखना है। इसमें आपका अजमेर मेरवाड़ा पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था, इसको शामिल कर लिया। आबू देलवाड़ा जो बॉम्बे को दे दिया था वो हमने वापस ले लिया। ठीक है मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा क्षेत्र ये आपके राजस्थान में मिला दिया गया, लेकिन राजस्थान का झालावाड़ का एक क्षेत्र था सिरोल जो MP में मिला दिया गया। तो 4 पॉइंट आपको 7वें चरण में याद रखना है, 1 नवंबर 1956। ठीक है तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए, 7 चरण होते हैं। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलग अलग चरण में से किसी भी चरण में आपको नाम पूछ लेंगे। ठीक है उसके आपको डेट पूछ लेंगे, प्रधानमंत्री कौन था ये चीज पूछी जा सकती है। पुराने क्वेश्चंस कैसे आए वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है अब आपको इसको याद करना है, अब रिकॉर्ड करके मैं याद भी कराऊं तो कोई फायदा नहीं है, एक बार रिवीजन हो चुका है, तो आप खुद को ही बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, याद रखना है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अभी 2023 वाले में पूछा गया था, मत्स्य संघ का वहद राजस्थान में विलय। ठीक है मत्स्य संघ का वहद राजस्थान में, तो आपने बोला था संयुक्त वहद राजस्थान वाला। ठीक है तो हमने बोला था कब, 15 मई 1949, ये वाला शंकर राव देव समिति के सिफारिश पर ये रहा संयुक्त वहद राजस्थान बन गया था, मत्स्य वहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया था। ठीक है तो केवल आपसे क्या पूछी गई है, डेट। उसके बाद 2018 वाला RS यदि अपन देखते हैं तो पूछा गया था, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, संयुक्त राजस्थान या राजस्थान संघ। ठीक है 25 मार्च 1948,
तो पहले 18 मार्च फिर 25 सेकंड वाला चरण। तो सेकंड में आपको पता है ये उदयपुर जो ये थर्ड वाले में जोड़ा था, कब जोड़ा था? कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़ और किशनगढ़, ठीक है। तो वो इसका उदयपुर जो था वो तीसरे चरण में जोड़ा गया था। तो ये पूछा है पहले दूसरे चरण में कौन सा नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? उदयपुर। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया था RS 2015 में, ठीक है, 13 वाला था, वो पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। देखो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब बताओ किसको बनाया गया होगा, ठीक है। तो आप देखोगे 25 मार्च में सेकंड में गोकुल लाल असावा को शाहपुरा के, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारी चीजें क्या करनी थी, याद, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सातों चरण याद रख लेना, और सातों चरण याद रखोगे तो आपकी सारी चीजें क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो कम समय में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, फटाफट देख लेना, PDF में आपको अपलोड कर लूंगा, ठीक है। तो फिर एक वीडियो कल या परसों दोबारा जो मेरे को लग रहा है क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू, पढ़ते रहो, गुड नाइट, शुभ रात्रि।